सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उन वचनों के द्वारा अनुग्रहित होने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज नवंबर की 7 तारीख है, मंगलवार है, और आज के दिन में प्रभु हम सबों को इस बात पर ध्यान देने के लिए और इस बात पर एहसास करने के लिए हमें बुलाता है कि ईश्वर ने हम सबों को बुलावा दिया है ईश्वर में आनंद मनाने के लिए, और ईश्वर में सदा ही हमेशा निवास करने के लिए हमें बुलाया है। लेकिन बहुत बार हम लोग इस बात को ना ही समझते हैं, ना ही इसका एहसास करते हैं कि हमारी बुलाहट कितनी बड़ी है, हमें किसने बुलाया है, इस बात पर हम ध्यान नहीं देते। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को निमंत्रण देता है कि ईश्वर के बुलावे को हम समझें, उसको स्वीकार करें और उस ईश्वर में आनंद मनाने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। और प्रभु में आनंद मनाना हो, दुनियादारी के तमाम चीज़ें, वस्तु, काम, दाम, ये सब होता जहाँ पर हमारा ध्यान केंद्रित है, जिसमें क्षणभंगुर आनंद मिलता है, उसको हमें एक प्रकार से किनारा रखते हुए हमें प्रभु पर ध्यान रखने के लिए, प्राथमिकताएं हमारे जीवन में सही करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए आज के दिन का वचन को हम सभी सुने। लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 से 24 के प्रसंग में प्रभु हम सबों से कहता है, 7 भोजन करने वालों में किसी ने यह सुनकर ईसा से कहा, धन्य है वह जो ईश्वर के राज्य में भोजन करेगा। इस बात पर प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा एक सुंदर बात हम सबों के सम्मुख रखता है। ईसा ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य ने एक बड़े भोज का आयोजन किया और बहुत से लोगों को निमंत्रण दिया। भोजन के समय उसने अपने सेवक द्वारा निमंत्रित लोगों को यह कहला भेजा कि आइए, क्योंकि अब सब कुछ तैयार है। लेकिन वे सभी बहाना करने लगे। पहले ने कहा, मैंने खेत मोल लिया है और मुझे उसे देखने को जाना है, तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं, उन्हें परखने जा रहा हूँ, तुमसे मेरा निवेदन है, मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। और एक ने कहा, मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता। इस प्रकार से लोगों ने बहाना किया, और उन्होंने बहाना करते हुए ये नहीं देखा कि हमें किसने बुलाया है, कितना मान सम्मान इज्जत के साथ बुलाया है, किस काम के लिए बुलाया है, ये बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपना बहाना किया, अपना काम दाम सामने रखा, अपने दुनियादारी के उस स्वार्थ से भरे हुए जीवन को आगे रखा और प्रभु का निमंत्रण ठुकरा दिया, प्रभु के बुलावा ठुकरा दिया। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों से क्या कहता है, जब प्रभु हम सबों को बुलाता है उसमें शामिल होने के लिए, उसके आनंद में सहभागी होने के लिए, तो हमें बहाना जो करता है वो व्यक्ति उस आनंद से वंचित हो सकता है। दूसरी बात प्रभु हमें सिखाता है, जो दुनियादारी के कामकाज में व्यस्त है वो प्रभु के उस अनंत आनंद के सहभागी नहीं हो सकता। प्रभु के आनंद में सहभागी होने के लिए दुनिया के क्षणभंगुर आनंद को, उन चीज़ों को, वस्तुओं को या लोगों को हमें त्यागना होगा। तीसरी बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, आलसी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। आलसी व्यक्ति यानी कि एक बहाना हम कब करते हैं, जब हमें मन नहीं है, उसमें शामिल होने की इच्छा नहीं है, हम अलग अलग बहाना करते हैं। यानी कि एक प्रकार का आलस्यपन हो सकता है, हृदय की कठोरता हो सकता है, या पापमय वातावरण या पापमय माहौल या पापमय जीवन हो सकता है, जो हमें रोकता है प्रभु के आनंद में शामिल होने के लिए। इसलिए ये आलस्यपन भी एक कारण हो सकता है। ऐसे लोग प्रभु के आनंद में भागी नहीं बन सकते। 5वीं बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है, दिलचस्पी नहीं रखने वाले लोग प्रभु में, प्रभु के कार्यों में, प्रभु के जीवन में, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों में, प्रभु के वचनों में, प्रभु के मुफ्त में दिए जाने वाले उस आशीर्वादों में जो दिलचस्पी नहीं रखता, वह व्यक्ति भी प्रभु के आनंद में सहभागी नहीं हो सकता। और ऐसे आज के परिवेश में हम देखते हैं बहुत सारे लोग दिलचस्पी नहीं रखते। वो दिलचस्पी रखते हैं दुनिया की चीज़ों में, दुनिया की उनके मतलब के कामकाज में,
दिलचस्पी रखते हैं। प्रभु की बात हो गई, प्रार्थना की बात हो गई, साधना की बात हो गई, मिस्सा बलिदान की बात हो गई, संडे साबत का दिन को मनाने की बात हो गई, या कहीं आराधना में जाने की बात हो गई, या कैटेकिज्म सीखने की बात हो गई, या बाइबल से संबंधित कोई प्रतियोगिता की बात हो गई, या सेवा कार्य में आगे बढ़ने की या कोई जिम्मेदारी उठाने की बात हो गई, लोग वहाँ पर दिलचस्पी नहीं लेते। लोग हमेशा सवाल कर बैठते हैं अपने आप से, मुझे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा। और यहाँ पर फ़ायदा प्रभु यही बताता है, जो शामिल होगा उसके लिए फ़ायदा मिलेगा, उसके लिए वो सुख मिलेगा, वो स्वर्गीय आनंद मिलेगा। और स्वर्गीय भोजन के उस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें बताता है कि हम सबों को अनंत काल तक आनंदित होने के लिए प्रभु ने बुलाया। लेकिन इस बात को कोई समझे तभी तो इस बात के अनुसार वो उत्तर दे सके। इसलिए प्रभु हमें निमंत्रण देता आज के दिन में हम दिलचस्पी लें प्रभु के कार्य में, प्रभु की बुलाहट में, प्रभु के जीवन जीने में दिलचस्पी लें। जो दिलचस्पी नहीं लेता है वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। अगली बात हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए दी गई है, चलता है एटीट्यूड वाले लोग। बहुत सारे लोग देखा जाएगा, चलता है कोई बात नहीं, जब बात होगी या समय आएगा तब देखा जाएगा। ऐसे मानसिकता वाले लोग भी प्रभु के आनंद में सहभागी नहीं हो सकते। यानी कि हमें प्रभु का वचन क्या कहता है, हमें हर वक्त गंभीरता से प्रभु की बातों को सुनना, समझना, प्रभु के निमंत्रण को ग्रहण करना, उसके अनुसार जीवन बिताने की गंभीरता दिखानी होगी। जब जहाँ गंभीरता है वहाँ कुछ हासिल हो सकता है, जहाँ गंभीरता नहीं है हम यूं ही लेते हैं, टेकिंग द थिंग्स फॉर ग्रांटेड, ऐसे में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हमें समझाता आज के दिन में हम लोग कुछ भी टेकिंग फॉर ग्रांटेड ना लें, बल्कि जो निमंत्रण दिया उसको समझें, जानें, परखें, उसके अनुसार जीने के लिए, कार्य करने के लिए, मेहनत करने के लिए और उसको अपनाने के लिए हम आगे बढ़ें, उदारता दिखाएं, दिल की उदारता दिखाएं। प्रभु आगे हम सबों को ये भी सिखाता है, स्वार्थ से बड़े लोग प्रभु के आनंद में शामिल हो नहीं सकते। यानी कि स्वार्थ हम सबों के लिए धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को सामने रखता है, इच्छाओं को पूरी करने के लिए लगा रहता है इंसान और उसमें से मिलने वाले आनंद को कोसता है। इसलिए जो स्वार्थी है वो प्रभु के उस निमंत्रण को ना ही सुन सकता, ना ही समझ सकता, क्योंकि उसको वहाँ पर ना प्रभु की बात ना समझ में आएगी, ना दिखाई देगी इसमें क्या रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता, सारी प्रकार के स्वार्थ, सारे प्रकार के लालसा, ये सभी बातों को त्यागते हुए प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रभु ने कितना बड़ा बुलावा हमें दिया है उस बात पर विचार करते हुए पूर्ण रूप से उदारता के साथ प्रभु के आनंद का सहभागी होने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए प्रभु को हम धन्यवाद दें, प्रभु के बुलावे के लिए, प्रभु के बुलावे के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य हम मांगें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों को आपके आनंद के सहभागी होने के लिए बुलाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस बुलावे के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा और अनुग्रह हम सभी मांगते हैं। हम सबों को प्रभु आपकी आशीष और बरकत से भर दे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से।